चिल्ड्रन, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपका टर्म 2 का हिंदी का जो सिलेबस है क्लास 10th का, वो आप एग्जाम से 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को जरूर देख के जाना। आपका पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिवीजन हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेना। उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह कविता में कवि ने किसका आवाहन किया है? बादलों को। कवि ने बादल का आवाहन क्यों किया है? गर्जन करने के लिए। कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? वो चाहता है कि समाज के लोग उत्साही बन जाए, उनमें उत्साह आ जाए। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बालकों की कल्पना के समान बताया है। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? जीवन की नई नई प्रेरणाएं देना चाहता है। कवि के अनुसार कौन लोग व्याकुल थे? संसार के लोग। विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? भयंकर गर्मी के कारण। अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? फागुन मास का। फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? हरे भरे, ग्रीन हो जाते हैं। कवि की आंख कहां से नहीं हट रही है? प्राकृतिक सुंदरता से। धराधर किसके लिए यूज हुआ है? बादलों के लिए। कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि ने निर्धाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? सांसारिक कष्टों की ओर, कि जो सांसारिक लोग हैं वो बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? शांति और सुख की स्थापना का। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? फागुन के महीने में। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसको घेर लेते हैं? आकाश को। नेक्स्ट है कन्यादान। कविता में किसके द्वारा अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखाने के लिए कहा गया है? शाब्दिक भ्रम को। लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? सिंपल, यानी कि सरल होती हैं। हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती हैं? उसको लगता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, रंगीन होगी। लड़की की माँ को लड़की की किन दुखों की चिंता होती है? संभावित, यानी कि उसे लगता है पता नहीं ससुराल में लोग कैसे रखेंगे, प्यार करेंगे नहीं करेंगे, तो हो भी सकता है। लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। पूंजी का मतलब है कि जो लड़की और माँ होती हैं वो एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेती हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटती हैं। कविता में आनंद का संचार कौन करती है? तुक और लय, यानी कि जो राइम होता है। लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब अभी वो अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, मेंटली अभी मैच्योर नहीं हुई थी मानसिक रूप से। कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? काल्पनिक, मतलब उसकी जो कल्पनाएं हैं अपने आने वाले जीवन के लिए, उसमें वो उसे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लड़कियां किन की प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती हैं? ससुराल वालों की। मतलब अगर कोई लड़की ससुराल में गई है, वहां की उसकी सास ससुर थोड़ा बहुत तारीफ कर देते हैं तो वो वहां के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भूल जाती है। किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? जो अभी छोटी लड़की है, अभी उसे पता नहीं है कि वैवाहिक जीवन में कितने झंझट होते हैं। कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? माँ का। दुख बांचने से कवि का क्या अभिप्राय है? जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? ये है लखनवी अंदाज। खिड़की से बाहर फेंक दिया था। लेखक कनखियों यानी कि तिरछी नजरों से किसको देख रहे थे? नवाब साहब को। खाली बैठे हुए कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? लेखक की। मतलब लेखक जब भी खाली बैठते थे तो मतलब कुछ कल्पना करने लग जाते, सोचने लग जाते थे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? उन्होंने खीरा खरीदा था। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? लेखक ने कहा उनका मन नहीं है, मतलब अभी इच्छा नहीं कर रही। नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? अपनी अमीरी दिखाने के लिए। नवाब साहब ने खीरों की फाक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल तरीका जानते हैं? खीरा बेचने वाले। वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी? नवाब साहब ने। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यशपाल। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? एकांत में नई कहानी के संबंध के सोचने में। उन्हें लग रहा था बिल्कुल खाली होगा तो मैं कोई नई कहानी सोच लूंगा। सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रख रखी थी? उन्होंने खीरे रख रखे थे। नवाब साहब ने खीरों की फाकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? मतलब उसने क्या सोचा था और हुआ उल्टा। उसने सोचा डिब्बा बिल्कुल खाली मिलेगा, लेकिन उसमें ऑलरेडी एक पर्सन बैठे हुए थे। लेखक की पुरानी आदत क्या थी?
अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। मतलब लेखक के हिसाब से जो नवाब लोग हैं वो अपनों को दूसरों से बेहतर मानते हैं। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? उनको सूंघ कर। नेक्स्ट हम करेंगे माता का आंचल। माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? भभूत का। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाता था? बम भोला। आपको पता है भगवान शिव भभूत लगाते हैं। लेखक का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कह के बुलाते थे? भोलानाथ। लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे? 1000 बार लिखते थे वो। लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? काठ का घोड़ा। लेखक को बचपन में किस तरह के खेल पसंद थे? तरह तरह के नाटक करना। बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? मसून तिवारी ने। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? खेलना उसे सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम करेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? इज्जत का। जॉर्ज पंचम कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी? इंग्लैंड की रानी आने वाली थी। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का क्या नाम है? कमलेश्वर। फाइलों के पेट चीरने का मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइलों को आदि से अंत मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ना। प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का उल्लेख किया है। रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? फोटोग्राफर्स की। अंत में मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट पर कैसी नाक लगाने का निर्णय लिया? उसने निर्णय लिया कि अब वो जिंदा नाक ही लगा देगा। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती है? गुलामी की। नाक कट जाना का क्या अर्थ है? बेइज्जती होना। जॉर्ज पंचम की लाक कहां पर स्थित थी? राजपथ पर, वो जो मूर्ति थी। मूर्तिकार की व्यवस्था का कारण क्या था? उसकी गरीबी। जॉर्ज पंचम की नाक कटने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा होगा? भारतीयों के अपमान का बदला लेना। अब हम नेक्स्ट करेंगे साना साना हाथ जोड़े। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की रचयिता का क्या नाम है? मधु कंकरिया। गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की। लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है? मेहनतकश बादशाहों का, यानी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी प्रथा लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? नेपाल की। कंचनजंगा किस पर्वत चोटी का नाम है? हिमालय पर्वत की। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? जो उनके ड्राइवर भी थे और गाइड भी थे, जितेन नार्गे। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा की। लेखिका को मार्ग में सफेद रंग के जो ध्वज दिखाई दे रहे थे वो किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। मशगूल शब्द का अर्थ क्या है? व्यस्त। मशगूल मतलब कहते हैं ना, अरे भाई कहाँ मशगूल हो, कहाँ बिजी हो। सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? तिस्ता नदी। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवता देखी थी? पलाम प्रकृति के विराट रूप को ये छोड़ दीजिए। पलाम प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? उसे ये प्रेरणा मिलती है कि सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। कटाऊ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? कटाऊ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पहले इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो लेखक हैं इसके, वो फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते थे? फादर के अंदर कुछ क्वालिटीज थी, जैसे करुणा यानी कि दया वाली, मानवीयता यानी ह्यूमैनिटी वाली, और वात्सल्य यानी अफेक्शन वाली, प्यार वाली। तो इनकी जो 3 क्वालिटीज थी फादर की, लेखक उन तीनों गुणों का बहुत सम्मान करते थे। पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? मतलब जब लेखक की वाइफ और उसके जो सन था उसकी डेथ हो गई, तो किसने उनको सांत्वना दी? फादर बुल्के ने। तो फादर का नाम क्या था? फादर बुल्के। फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखना की थी? फादर ये चाहते थे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते हुए दिखते थे? साइकिल चलाते हुए दिखाई देते थे। फादर ने जिसेंट संघ में 2 वर्ष की किसकी पढ़ाई की थी? धर्माचार्य, यानी कि एक तरह से धर्म को आगे बढ़ाने वाली। फादर के पिता क्या थे? वो एक बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। फादर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किसके दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? जब भी कोई दुखी होता था तो फादर उसे हमेशा चुप कराते थे और उसके दुख में शामिल होते थे, सांत्वना देते थे। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसको देखना चाहते थे?
हिंदी को। हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। और क्लास 10th की अगर बात करूं तो ये जो है ये कोर्स ए के लिए भी है और कोर्स बी के लिए भी है। विज्ञापन लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6 से शुरू हो जाता है। क्लास 6 में भी आता है, 7th में भी आता है, 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी। अब विज्ञापन होता क्या है? विज्ञापन होता है एडवर्टीजमेंट। जैसे आप देखते हो टीवी में ऐड, है ना, डर के आगे जीत है, पेप्सी का ऐड देखते हो, फेयर एंड लवली का ऐड देखते हो। अगर आप ये एडवर्टीजमेंट नहीं देखोगे तो क्या आपको ब्रांड के बारे में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जब आप रास्ते में कहीं जाते हो तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देते हैं सड़कों पे, होटल के दिखाई देते हैं, बजाज कार के, इसके, है ना। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो। क्वेश्चन आएगा इस तरह से, जैसे यहां लिखा हुआ है निर्मल साबुन बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, विज्ञापन जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले आपको एक बनाना है आयताकार या वर्गाकार, यानी रेक्टेंगल, और इस तरह का एक बॉक्स बनाना है जो दिख रहा है, ठीक है। अब आपको भाई जिस कंपनी का हम प्रचार कर रहे हैं, यहां पे हम कर रहे हैं निर्मल साबुन का प्रचार, तो यहां पे निर्मल साबुन लिख दिया। अब यहां देखो सौंदर्य में निखार के लिए। अब मुझे एक बात बताओ यार छोटी सी, किसी चीज का हम प्रचार कर रहे हैं, किसी चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में खराब बात लिखोगे या अच्छी बात लिखोगे? ओबियस बात है अच्छी बात लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि क्या नाम है, विज्ञापन है, तो विज्ञापन जब हम सड़क पे जा रहे हो या कहीं पे लगा हुआ है, हमें पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ चित्र डालें। जैसे मुलायम और सुंदर त्वचा के लिए निर्मल साबुन, यहाँ पे हमने एक छोटे से वो बताए। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, एडवर्टीजमेंट के अंदर संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नटराज पेंसिल बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन लिखिए। तो आपने क्या किया, ऊपर एक स्लोगन डाल दिया, सुंदर चित्रकारी का राज। अब हो सकता है बच्चा ये पूछे, सर क्या मुझे डिट्टो यही चीज लिखनी है? नहीं, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आप लिख सकते हो अच्छे नंबर पाने के लिए यूज करें नटराज पेंसिल, यूज नहीं प्रयोग करें क्योंकि हिंदी पर, पक्की मजबूत एवं सुंदर HB B6, ये मुझे भी चाहिए नटराज पेंसिल, एक पैकेट के साथ इरेजर फ्री। तो आप देख रहे हो हमने क्या किया, अब एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में कुछ 2-4 शब्द लिखे, कोई स्लोगन लिखा, हल्का फुल्का। हाँ, अब किसी बच्चे को ये लग रहा हो सर मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूंगा? तो मेरे भाई ड्राइंग का यहाँ पे कोई ड्राइंग का टेस्ट नहीं हो रहा, बस एग्जामिनर को आपको क्रिएटिविटी देखनी है कि आपने कम से कम शब्दों में क्या उस चीज के बारे में लिखा है। देखो ऊपर क्या लिखा था, नटराज पेंसिल बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन। तो सबसे पहले सुंदर चित्रकारी का राज, नटराज पेंसिल दे दिया, पक्की मजबूत एंड सुंदर, क्योंकि है ना पेंसिल का प्रचार कर रहे हो, ठीक है, पैकेट के साथ इरेजर फ्री। इस तरह की बातें आप लिख सकते हो। अब यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं, रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन। वही वाली बात है मेरे भाई, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अब हेलमेट है, हेलमेट का विज्ञापन दोगे, सबसे पहले उसका कंपनी का नाम लिख दिया रक्षक हेलमेट, इस बार लिख दिया धमाका धमाका, या आप भी लिख सकते हो सेल, 15% की भारी छूट। इस तरह के शब्द आप यूज कर सकते हो। मजबूत, आकर्षक, रंग एवं डिजाइन, स्टॉक सीमित है, जल्दी आइए जल्दी पाइए, है ना, एक बार अवश्य खरीदें। अब यहां पे जैसे मैं यहां पे लिख सकते हो जान का रखवाला। तो इस तरह के जो कैची वर्ड्स होते हैं वो आपको यूज करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है। ये हेडिंग डाल दिया आपने, उसके बाद आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर जिस भी चीज का आप विज्ञापन लिख रहे हो उसके बारे में लिखा। कोशिश करो कोई स्लोगन है, मान के चलो इस तरह का आ जाए, जल ही जीवन है, उस पर स्लोगन बनाइए। तो आपने लिख दिया जल है तो कल है ना। यहाँ पे आपने एक टैप बना दी, उसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है, एक बच्चा, लोगों को मरते हुए दिखा सकते हो आप हल्का सा। तो ये है, अगर आप इस तरह की चीजें यूज करते हो तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। आई होप कि चिल्ड्रन, अनुच्छेद लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है पर बच्चा इससे डरता है। 100 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है। चिल्ड्रन याद रखना, 100 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स आपको नहीं लिखने हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, जैसे उसने एक आपको हेडिंग दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस पे आप एक पैराग्राफ लिखो, अनुच्छेद लेखन लिखो। तो बस कुछ भी बात है, जैसे
समय निरंतर बीतता रहता है, वह कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है कि हमें टाइम पे काम करना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं। जो विद्यार्थी समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति, ठीक है, इस तरह की बात आप लिख दोगे। फिर आप कोशिश करो कि कुछ ऐसी 2 लाइन किसी कवि की या कोई ऐसी चीजें मिल जाए, जैसे यहाँ पे समय के लिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगी बहुरी करे वो कब। तो अगर आप इस तरह की लाइन भी उसमें डाल दोगे तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर पे एक और इंप्रेशन छोड़ता है। समय का एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय बर्बाद ना करके आगे की सुध लेनी ही बुद्धिमानी है। बस खत्म। कहीं पर कोई हेडिंग नहीं डाला, कुछ नहीं डाला और किसी बात को हमने रिपीट नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे आ गया अभ्यास का महत्व। अभ्यास क्या होता है चिल्ड्रन? प्रैक्टिस। किसी भी चीज में हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही बेहतर बनेंगे। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है, मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके कुछ भी मनुष्य सीख सकता है। तो मतलब उस तरह से हम लिखते जाएंगे यहाँ पे। फिर हमने 2 लाइन इस तरह की डाल दी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, है ना। आपने पढ़ा होगा कि अगर अभ्यास करने से बार बार जो बुद्धू होता है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। जिस तरह से कुएं पे बार बार रस्सी आने जाने से निशान बना देती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद लेखन 100 वर्ड्स में सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है। पत्र लेखन। अगर हम बात करें पत्र यानी लेटर की, तो लेटर 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हिंदी में बात करूं तो औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें कौन से लेटर आते हैं? जो ऑफिस में लिखे जाएं, दफ्तर में, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को, बिजनेस वगैरह के लिए। इनफॉर्मल में आता है फ्रेंड को लिख रहे हो, फैमिली को लिख रहे हो या रिलेटिव को। सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक पत्र की। चिल्ड्रन, सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे हम औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर का। सबसे स्टार्टिंग में आप लिखोगे सेवा में। फिर अगर आपको स्कूल के लिए लिख रहे हो प्रधानाचार्य को तो उनका नाम, किसी ऑफिस या मैगजीन के संपादक को लिख रहे हो तो उनका, कोई अन्य अधिकारी है तो जिसको भी वो कहेगा आप उसको लिखेंगे। फिर इनका आप पता लिखोगे, स्कूल को लिख रहे हो तो स्कूल का क्या क्या एड्रेस है, इनका क्या क्या एड्रेस है। उसके बाद लिखा जाता है विषय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना कि जो सब्जेक्ट होता है वो 1 लाइन के अंदर अंदर बस यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। फिर आप जिसको भी लिख रहे हो, महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमान जी, जो भी हैं वो, श्रीमती जी। फिर जो भी उसने आपसे पूछा है उसके बारे में 2-4 लाइन आपने लिखी और लास्ट में यहाँ पे आप धन्यवाद लिख दोगे, दिनांक डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑप्शनल है, आप अपना नाम डाल भी सकते हो या नहीं भी। जिन बातों का ध्यान रखना है वो आप देख रहे हो, सेवा में ये जो लेफ्ट साइड, ये साइड देख रहे हो, ये पूरा बिल्कुल ऐसे है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेवा में इधर लिख दिया, प्रधानाचार्य इधर लिख रहे हैं, विषय इधर लिख रहे हैं। तो ये लाइन आप देख रहे हो बिल्कुल सीधी सीधी एक इस तरह से चलती आ रही है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। सपोज करो एक क्वेश्चन दे दिया, आप ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार दिल्ली के 10वीं के छात्र हो, ठीक है। आपका नाम अभिषेक है। इस विद्यालय की महंगी फीस के कारण गरीब बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे? सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेवा में प्रधानाचार्य जी। फिर स्कूल का एड्रेस क्या है, ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार दिल्ली, ये आपको क्वेश्चन में मिला था। विषय हमने कहा था 1 लाइन में लिखना है, गरीब बच्चों के प्रवेश के संबंध में। महोदया, विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय का 10वीं का छात्र हूं और हमारे स्कूल का जो रिजल्ट रहता है 100% रिजल्ट की वजह से आसपास के अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाएं। तो जो धनी वर्ग है यानी कि जो रिच पेरेंट्स हैं वो तो आसानी से पढ़ा सकते हैं, पर यहाँ की महंगी फीस की वजह से गरीब बच्चे चाहकर भी यहाँ प्रवेश नहीं ले सकते। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में 20% गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिषेक। रोल नंबर भी डाल सकते हो, अनुक्रमांक ये हो गया। तो अगर आप ध्यान दो तो हमने ये सारी चीजें देखो लेफ्ट वाली एक सीक्वेंस में लिखी हैं। नमस्कार, आज आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ेंगे कक्षा 10A में शामिल हुआ नया विषय संदेश लेखन, जो कि 5 नंबर का आएगा। अब ये प्रश्न किस तरीके से होगा आप इसको देख लीजिए।
प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक पर संदेश लिखिए 30 से 40 शब्दों में, 5 अंक का। शुभकामना संदेश, राष्ट्रीय पर्व, त्योहार, विशेष अवसर जैसे कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पदोन्नति आदि। ये 4 टॉपिक हैं जिसमें से आपको किसी एक पर लिखना होगा 30 से 40 शब्दों में। अब आप शुभकामना संदेश क्या होता है, संदेश कितने प्रकार के होते हैं उसे देख लीजिए। शुभकामना संदेश जो कि आप किसी के व्यक्ति के जन्मदिन पर, सालगिरह पर, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर, कर्मचारियों की पदोन्नति यानी उनके प्रमोशन पर कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। पर्व व त्योहार संदेश ये वो होते हैं जो त्योहार के वक्त जब हम एक दूसरे को भेजते हैं। शोक संदेश किसी की पुण्यतिथि या मृत्यु पर भेजा जाता है। व्यक्तिगत संदेश परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश जो भेजे जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति से व्यक्ति तक। उसके बाद सामाजिक संदेश जैसे कि धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजन, पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोलियो ड्रॉप इत्यादि। इस तरह के संदेश सामाजिक संदेश। मिश्रित संदेश में वर्तमान काल में चल रही जैसे कोरोना महामारी से संबंधित, आप एक कॉलर ट्यून सुन रहे होंगे अमिताभ बच्चन जी की, है ना, तो ये मिश्रित संदेश में डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़े हुए जो संदेश होते हैं मिश्रित संदेश की श्रेणी में आते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संदेश लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। सबसे पहले आप संदेश को, आपको विषय वस्तु मिली है कि लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लिखना है। तो सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा में या बॉक्स के गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ। फिर संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखा होना चाहिए। देखिए संदेश लिखा है, फिर उसके बाद दिनांक बाईं तरफ और समय अवश्य लिखा हुआ। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम आना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 होनी चाहिए। चित्रों का प्रयोग करना हो तो आप कर सकते हैं, दोहे, श्लोक, कविता का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। संदेश सरल व संक्षिप्त होना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अब संदेश में इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो संदेश है लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने, तो प्रिय मामा जी आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी का पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखिए आपने, मामा जी नमस्ते, मामी जी कैसी हैं और मेरे भाई बहन कैसे हैं, इस तरह की बातें नहीं की गई हैं, है ना, कि कम शब्दों में प्रभावशाली चीजें कहनी है, ऐसा संदेश ही संदेश कहलाता है, ठीक है। इस चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो संदेश है आपका, आपने अगर इसको इतनी बातें गांठ बांध ली तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गई परीक्षा में। आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। संदेश लेखन, शुभकामना संदेश, चाहे वो किसी भी तरह का संदेश हो, उसे आप इसी तरह से फ्रेम करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।